बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जाम 2024 के हवाले से ऑल पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ना हमने पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है। इस स्कीम के रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लस इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स यानी कि एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स यानी कि आईसीएस पार्ट 1 फिजिक्स, इसका आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। दैट चैप्टर इज फोर्स एंड एनर्जी। इसके हवाले से हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर से देखेंगे और चैप्टर के अंदर से आपने इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको जस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। सोल्यूशन जो है ना, अगर आपने परचेज करना है, सिंपल तरीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है सोल्यूशन। अगर आप उसको लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो व्हाट्सअप नंबर आपको मैं बोल देता हूँ, उस पर कंटेक्ट करें। इंशाल्लाह मिनिमम सी प्राइस पर आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंप्लीट बुक फिजिक्स का। तो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 030170974404। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कंटेक्ट करें, आपको मिनिमम सी प्राइस पर ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमाम पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, फेडरल बोर्ड, तमाम बोर्ड 9 के 9 जो बोर्ड्स हैं ना पंजाब के अंदर, वो तमाम इंक्लूडेड हैं। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव ऑन करते हैं और सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के अंदर से आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन के अल्टरनेटिव नेम्स भी मैं आपसे शेयर करता हूं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का आप सबसे पहला ही क्वेश्चन 4.1 करेंगे कि अ पर्सन होल्ड अ बैग ऑफ ग्लोसरी। यानी कि ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिपेयर करना है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं कि एक पर्सन ने एक ग्लोसरी का बैग होल्ड किया हुआ है और वाइल दूसरी तरफ से एक कार भी वर्क करती हुई आ रही है। तो वो कहता है ये दोनों सिचुएशंस किस तरह आपस में मैच करती हैं, ये चीज़ आपने बतानी है। क्वेश्चन इसी तरह आएगा। इस क्वेश्चन में कोई वो चेंजिंग नहीं करेगा, कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन इसी तरह आएगा। ना ही वो किसी अल्टरनेटिव नेम से ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ना ही ये क्वेश्चन आपको हाफ स्टेटमेंट से वो पूछेगा। कंप्लीट का कंप्लीट ऑप्शन से वो क्वेश्चन ये शेयर करेगा। तो आपने इस क्वेश्चन 4.1 को एक्सरसाइज वाला ये लाजमी करना है आपने। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करोगे 4.2, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल। आगे आपको स्टेटमेंट कंप्लीट लिखी हुई है। आपने इस कंप्लीट क्वेश्चन की, यह कंप्लीट की कंप्लीट स्टेटमेंट भी आपको इसी तरह आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव किसी और नेम से नहीं पूछा जाता और ना ही कहीं आपको हाफ स्टेटमेंट भी नहीं इसमें दी होती। कंप्लीट की कंप्लीट इस क्वेश्चन में भी वो स्टेटमेंट आपसे शेयर करेगा। अब आपने इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना है। आपकी बुक में एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। 4.2 इस क्वेश्चन की नंबरिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 4.4। इन विच सिचुएशन मोर वर्क डन इज मोर। यानी कि कहता है वो नीचे दो सिचुएशन दी हुई हैं, कौन सी सिचुएशन में ज्यादा वर्क डन हुआ है, ज्यादा वर्क डन किया गया। नंबर वन तो सिचुएशन ये है ना, वो 50 केजी बैग, एक ये आपके पास सिचुएशन है। दूसरा आपके पास वो 50 केजी क्रिएट वाला सिचुएशन है। तो ये दोनों जो सिचुएशन है, ये दोनों जो अंदर पॉइंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स में से कभी एक चीज वो आपसे नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, वो दोनों ही आपसे पूछेगा। तो आपने दोनों में ये बताना है कि किसके अंदर ज्यादा वर्क डन हुआ है, किसके अंदर ज्यादा वर्क डन किया गया है। तो क्वेश्चन 4.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 4.5, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो एंड से आप एंड पर आपको ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी पास्ट प्रीवियस पेपर में, यानी कि लाहौर बोर्ड देख रहे हैं, गुजरांवाला बोर्ड देख रहे हैं, चाहे फेडरल बोर्ड की बात करें, तो ये काफी दफा ना रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपने इसका मतलब है 4.1 किया, 2 किया, 3 नहीं किया आपने, 4.3 नहीं किया, 4.4 और ये 4.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 4.7, 4.6 नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 4.4 था। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन आर रॉकेट री-एंटर इन द एटमॉस्फेयर इट्स नॉइस कौन बिकम हॉट, यानी कि वो कहता है कि एक रॉकेट जो है वो री एंटर हुआ है, दोबारा से दाखिल हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो इसकी जो आगे वो जो सुई है वो क्यों इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ये चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल वे में लिखा गया है। नोट्स हमारे परचेज करेंगे सिंपल वे में, वहां पर आपको आंसर मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और बुक से करना चाहते हैं या आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 4.8, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शॉर्ट ऑफ एनर्जी इन दी फॉलोइंग, कहता है नीचे दिए गए हुए जो तीन आपको सब पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स हैं, इनके अंदर किस टाइप की एनर्जी पाई जाती है। नंबर 1 कंप्रेस्ड स्प्रिंग, फिर वाटर इन हाइड्रेन, फिर आपके पास अ मूविंग कार। इन तीनों में से कोई दो भी पूछेगा, कोई एक भी पूछ सकता है, तीनों की तीनों भी वो ये ना पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव नेम कोई नहीं यूज करेगा, ये तीनों पॉइंट्स में से कोई दो पूछ लेगा, कोई एक पूछ लेगा, तीन के तीन भी वो पूछ सकता है। तो आपने इन तीनों में ये बताना है कि किसके अंदर किस टाइप की एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा दफा पेपर्स में आता है स्टूडेंट्स, ये चाहे आप किसी भी बोर्ड की बात करें पंजाब के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है अ गर्ल ड्रॉप अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और वो कप जो है ना वो पीसेस में कन्वर्ट हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। ये बताएं कि कौन सी एनर्जी इन इस पूरी सिचुएशन के अंदर ना, यानी कि कप को उठाकर नीचे फेंकते वक्त, और जब वो टूट गया कप और पीसेस में कन्वर्ट हो गया, तो किस किस टाइप की एनर्जी जो है ना वो अंदर इन्वॉल्व हुई है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने 4.9 लाजमी करना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4.10, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा दफा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉय यूज अ कैटापुल्ट, कहता है एक बॉय कैटापुल्ट मतलब गुलेल को यूज कर रहा है, और उसने एक विंडो पर पत्थर गुलेल के अंदर पत्थर डालकर उसको मारा, और विंडो भी कन्वर्ट हुई पीसेस में। कहता है बताओ इस पूरे प्रोसेस के अंदर किस किस तरह एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके तमाम के तमाम थे एक्सरसाइज के अंदर से, आपने इन तमाम क्वेश्चंस को याद करना, और जिनको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा हुआ है वो इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। हाँ, अगर आपको इनका सिंपल वे में, एक सादा वे में सोल्यूशन चाहिए जो आपको याद भी हो जाए, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट्स हो तब भी आपको याद हो जाए, अगर आपकी इंग्लिश नहीं इतनी ज़्यादा अच्छी, तो हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 030170970404, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मिनिमम सी प्राइस पर आपको कंप्लीट बुक के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर नंबर 4 के इनर क्वेश्चंस देखेंगे कि आपने कौन कौन से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मिंट बाय एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या है, इसकी वैल्यू अर्थ की, जमीन की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बता दें। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। जब भी व्हाट इज मिंट बाय आए उसकी जगह डिफाइन भी आ सकता है, व्हाट इज भी आ सकता है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपसे डेफिनेशन उसने रिक्वायर की है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड और डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड। ये दोनों फील्ड्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ये दोनों क्वेश्चन फील्ड्स के अंदर ना आपको डिफरेंस भी वो बोल सकता है, वो आपको कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड, या डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड कंजर्वेटिव फील्ड। तो क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से वो पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, राइट टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल के आपने दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं। वो आपको मेरिट्स डीमेरिट्स भी कह सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी वो आपको कह सकता है। तो आप समझ जाइएगा ये फायदे और नुकसानात उसने पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डिफाइन द टर्म पावर एंड इट्स एसआई यूनिट।
आपने पावर की डेफिनेशन लिखनी है और इसका एसआई यूनिट भी बताना है। वो पूछे तो बताइएगा लाजमी, अगर वो किसी के अंदर आपको नहीं, किसी डेफिनेशन के अंदर आपको वो नहीं पूछता एसआई यूनिट, तो अगर आपको याद है ना तो पेपर में लिख दें, तो वो बहुत बेस्ट चीज़ है। इससे जो है ना वो डेफिनेशन पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और पेपर चेकर को पता चलता है कि हाँ इसने डेफिनेशन के साथ एसआई यूनिट भी लिखा हुआ है ना, तो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टेट करो, मतलब लिखो, बयान करो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है। अच्छा, एक सम टाइम क्वेश्चन इस तरह भी आता है, वो कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के का रिलेशनशिप लिख दो या इसकी इक्वेशन लिख दो। तो ये दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैंने देखो दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन शेयर कर दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीटेबल भी है। चाहे आप किसी भी पंजाब के बोर्ड की बात कर लें, लाहौर बोर्ड की बात कर लें, गुजरांवाला बोर्ड की बात कर लें, फैसलाबाद और फेडरल बोर्ड की बात कर लें, हर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से ये बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, हाउ इट इज जनरेटेड। जियोथर्मल एनर्जी क्या है और ये किस तरह पैदा की जाती है। हाँ, आपको सिंपल वो ये भी पूछ सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इसकी बस डेफिनेशन लिख दो, तो आप जस्ट फिर उसमें डेफिनेशन ही लिखेंगे। और अगर आपको वो पूछ ले कि जियोथर्मल एनर्जी किस तरह जनरेट की जाती है, पैदा की जाती है, तो आपने फिर आगे वो भी क्वेश्चन का आंसर पैदा करने का तरीका भी लाजमी लिखना है। जनरेट की जगह आपको वो प्रोड्यूस का वर्ड भी कह सकता है। और इन क्वेश्चंस का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदरवाइज अगर आपके पास आपके नोट्स हैं, आपके पास आपकी बुक्स हैं, तो वहां से ये क्वेश्चंस आप लाजमी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, शो डैट। ये क्वेश्चन है शो डैट। शो डैट का मतलब होता है प्रूव करना है। अब ये आगे दो टाइप से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों तरह से आपको वो पूछ ले, तो आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैंने आपको कहा ना कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरह ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर्स में पूछा जाता है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इसको छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी प्रिपेयर आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो कहता है स्टेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एजेंसी। ठीक है ना, मतलब ये अगर आपको पेपर में कह दे ना वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको स्टेट करें यानी कि इसको बयान करें, तो आपका वही क्वेश्चन है जो वही आंसर होगा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एजेंसी भी उसको कहा जाता है, जो उसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों तरह से आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कंफ्यूज मत हो ये होइएगा, क्योंकि आपको साथ साथ अल्टरनेटिव तौर पर भी बताए जा रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन किस किस तरह मजीद वो पूछ सकता है। आपने इसको तरतीब से ऐसे ही सुनते जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन आप इस चैप्टर के अंदर से करेंगे। कहता है हाउ एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट कंबंशन और फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आता है। देखो मैंने दोनों तरह से आपको नीचे ना एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको मतलब इसकी लें पिक वगैरह लें, इसको देखिएगा, ये दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट कंबंशन से ना आप किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और किस टाइप की एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि वो था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। शो डैट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करना है। एक्चुअल में टोटल 9 तो क्वेश्चन है, अगर 9 के 9 को ही आप प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह आपको कोई इसमें ना इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये चैप्टर के अंदर से मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चन बता दिए, जो कि एनुअल एग्जाम 2024 के लिहाज से आपने प्रिपेयर करने हैं, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। और चैप्टर के अंदर से भी मैंने बता दिए कि आपने कौन-कौन से क्वेश्चन जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं। इन तमाम क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? और आप अगर इनको काउंट भी कर लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ना वो 20 क्वेश्चंस बनते हैं। हर चैप्टर के हम आपको 18, 19, 20 इतने बस क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में ज़रूर गाइड किया जाएगा, आपसे हर चीज़ शेयर की जाएगी। और अदरवाइज़ अगर आप फिर भी किसी और हवाले से कंसल्ट करना चाह रहे हैं हमसे, तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बार-बार बोलता जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें 030170970404 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कंसल्ट करें, हर चीज़ के बारे में आपको शेयर किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा।
तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।